बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये 11th क्लास में भी था, पहले 10th क्लास में मौजूद था, इस दफा 9th क्लास में आ चुका है। और इंट्रोडक्शन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं तमाम के तमाम चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन वाले वो ज़रूर आप देखा करें, क्योंकि उसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो कुछ होने वाला है और जो चीज़ें हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे तो वो सारे इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ। अब इस वीडियो के अंदर जो है मैं तमाम के तमाम डेफिनेशन आपको कवर करवाऊंगा और जो भी कंसेप्ट्स हैं, फार्मूलाज हैं, वो सारे कवर करवाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप इसको देखते हो तो आपको सारी जो एक्सरसाइजें हैं उनकी समझ आ जाती है। जो भी उसमें फार्मूलाज यूज होंगे वो सारे यहीं से होंगे और ये अभी अभी जो है मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोनोमेट्री होती है और ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिलेशनशिप हमारे पास रिलेशनशिप होती है बिटवीन द एंगल्स, ठीक है जी, एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी ट्राइगोनोमेट्री, इट्स मीन क्या हुआ, ट्राई मीन्स थ्री और गोनो मीन्स क्या होता है एंगल्स और मेट्री मीन्स क्या होता है हमारे पास ज्योमेट्री, जो ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है जी बच्चों, तो इट्स मीन क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की तमाम साइडें, जो तीन साइडें होती हैं और उसके एंगल जो होते हैं, उसको हम पूरे चैप्टर्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। यानी एबीसी की साइड्स होंगी हमारे पास और अल्फा बीटा गेमा या थीटा फाई जो होंगे इसके एंगल्स, उसको हम ड्राइव करेंगे। खास तौर पे स्पेशली कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें 90 का एंगल होता है। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब यहाँ पे एक हमें दिया हुआ है कि प्लेन ज्योमेट्री क्या होती है, ये डेफिनेशन मौजूद है। प्लेन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ टू डायमेंशन फिगर। ये दो डायमेंशन फिगर की हमारे पास स्टडी होता है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, प्लेन ज्योमेट्री है। और व्हाट इज द इक्विलेटरल ज्योमेट्री, और हमारे पास ये भी हमारे पास क्या है, प्लेन ज्योमेट्री के अंदर आता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम एंगल किसे कहते हैं। जब भी पेपर के अंदर एंगल की डेफिनेशन आती है तो आपने ये जो डायग्राम है लाजमी बनानी है, क्योंकि हमारे पास ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, यानी ओ से ए पॉइंट और ओ से बी पॉइंट्स है। तो बच्चों देखें, ओ से ए एक शुआ निकलती है जिसे हम एरो कहते हैं और ये बी है। यहां से यहां तक जो मूवमेंट होगी या यहां से यहां तक मूवमेंट होगी, ये हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इनिशियल पॉइंट हमारा, और ये इसको हम वर्टेक्स भी कहते होते हैं, और ये इनिशियल साइड है और यहाँ पे ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, यहाँ पे ए को टर्मिनल साइड का नाम दिया है और बी को इनिशियल साइड का, तो आप इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का नाम दे लें। अ प्लेन फिगर विच इज फाउंड बाय टू रेज, यानी ऐसी फिगर हम ड्रा करते हैं जिसमें टू रेज होती हैं, शेयरिंग, यानी दो शुआएं होती हैं जो कॉमन एंड पॉइंट, जिन यानी दो ऐसी शुआओं का मजमुआ जिनका पॉइंट जो कॉमन जो पॉइंट हो वो एक हो, उसको कहते हैं, ये क्या होता है, एंगल होता है। टू रेज आर नोन एज साइड ऑफ अ एंगल। ये जो दो रेज हैं ये एंगल की क्या है, साइड्स होती हैं। अब पेपर में साइड्स ऑफ एंगल पूछे तो फिर भी यहां से यहां तक लिखना है आपने। जब कॉमन एंड पॉइंट पूछे ये वाला, तो ये क्या होता है, ये वर्टेक्स होता है जी। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन यहां तक ही कंप्लीट हो जाती है। मजीद यहाँ पे कहता है अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज, यानी इन दोनों रेज के दरमियान जो ये ओपनिंग होती है ये वाला, ये क्या होता है, बेसिकली ये एंगल होता है। ठीक है, अब बच्चों ये एंगल होता है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन या मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज, इन रेज की जो ओपनिंग के बिटवीन जो होता है ये क्या होता है, एंगल होता है। और ये से हम जाहिर करते हैं एंगल ऑफ ए ओ बी, यानी एंगल ऑफ ए ओ बी होता है। अब यहाँ पे एक चीज जो डब्बे में दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंग एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के अंदर आते रहते हैं, एमसीक्यूज में भी, डेफिनेशन भी आती हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं जी, एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से 90 तक होता है। कहाँ से जी, 0 से 90, यानी 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट ये होता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ है। अब 0 से 90 यहां तक, यानी 0 से 90 इतना होता है ना, तो ये एक्यूट एंगल होता है। ठीक है बच्चों,
0 से 90, यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या होता है 90 होता है, यहाँ क्या होता है 180 होता है, यहाँ क्या होता है 270 होता है, यहाँ पे 360 भी होता है। ठीक है, अब 0 से 90 के बिटवीन एक्यूट एंगल, और 90 से 180 जो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल आपने माइंड में रखना है, इसे हम हादा जाविया कहते हैं, उर्दू मीडियम में एक्यूट एंगल क्या कहते हैं, हादा जाविया। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहते हैं, मुनफरजा जाविया होता है। मुनफरजा कहाँ से होता है, 90 से 180। और राइट एंगल जो होता है हमारे पास, ये थीटा इक्वल टू 90, ये कायमत जाविया होता है, जो हमारे पास ये 90 का एंगल बनाता है। अगर बच्चों 180 से अबव चला जाए ये सारा 360 तक, तो ये इसका इसका अक्स होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो ये रिफ्लेक्स एंगल जो होगा 180 से लेकर 360 तक सारा होगा। फुल रोटेशन यानी यहां से घुमाया यहां तक घुमाया, जो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज, ये फुल रोटेशन मुकम्मल जो उसकी सर्कल की रोटेशन होती है, वो भी आपने याद रखनी है। देखिए हमारे पास एन एंगल इज मेजर फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। तो एंगल जो होता है वो इज मेजर फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। तो दो हमारे पास जो रेस थी वो उसके इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड वो एंगल्स होता है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये भी माइंड में रखना है बच्चों, एंगल इज मेजर फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर थीटा। अब एंगल को थीटा से भी हम यूज कर सकते हैं, अल्फा से भी, बीटा से भी, गामा से भी, ईटीसी और भी हो सकता है। जैसे फाई को हम यूज करेंगे, ठीक है, फाई भी होता है। अब पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स में क्या होता है, तो ये भी पेपर में सवाल आता रहता है। पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं? Positive angles, the angle will positive if the terminal side is rotated counterclockwise। counterclockwise का मतलब यानी घड़ी का उल्ट होता है। जैसे आपने देखा ना, वॉच जो है, घड़ी है, वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो ये होता है क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से काउंटर लग जाए तो इसका मतलब है घड़ी का उल्ट हो जाता है। तो देखें इसकी रोटेशन घड़ी के उल्ट है, ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो एंगल जब काउंटर क्लॉकवाइज होगा यानी घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। एंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे शो किया हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एंगल जो ये वाला है, देखें इसकी डायरेक्शन जो है वो जैसे घड़ी चलती है ना, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव एंगल होता है। यानी नीचे की तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव वाला होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज की तरफ होती है वो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। अब एंगल विल नेगेटिव, यहाँ पे लिखा है ना कि एंगल विल नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड clockwise from the initial side, the given angle is fourth quadrant। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और ये फर्स्ट से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एंगल है। नेक्स्ट हमारे पास कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कोटर्मिनल एंगल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटर्मिनल एंगल्स। अच्छा जी, कोटर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब कोटर्मिनल एंगल और एंगल डेफिनेशन पेपर में आती रहती हैं, याद करनी लाजमी, 9th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से 10 डेफिनेशन आती हैं हर दफा। और तो ये हमारे पास शेयर द सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, यानी कोटर्मिनल एंगल क्या होता है, जिसकी साइड सेम हो, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड वो सेम होनी चाहिए, और वो सारे एंगल होंगे कोटर्मिनल होंगे। अब देखें एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। आपने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो ये एंगल जो था ये कितना था, 45 का एंगल था। तो यही रोटेशन आपने, ये 45 का एंगल पे थी, यही रोटेशन आपने ऐसे की और इसको यहाँ ले आए इसी पर, यानी यहाँ रोक दिया, तो आप डी जो है ज्योमेट्री के अंदर होता है उसे मेजर कर सकते हो। तो 45 प्लस 36 तो 405 आता है। ठीक है जी, तो टर्मिनल एंगल में क्या करते हैं, जो 45 का एंगल आपको दिया जाए उसमें 360 ऐड कीजिएगा, और वो 360 क्योंकि पूरी रोटेशन होती है, तो ये जो घूम कर पूरा का पूरा ये होल सर्कल जो होगा 360 का होगा। तो यहाँ 45 है, 45 में 360 ऐड करेंगे तो 405 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसीलिए टर्मिनल एंगल क्या है, 405। अगर नेगेटिव की तरफ जाना है तो आप इसकी मूवमेंट जो है इस तरफ कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब 45 में आप माइनस कर दोगे किसको, 360 को, तो -315 यहाँ पे मौजूद होगा। देखिए 45 प्लस 360 किया इसने, यहाँ पे देखो
तो एक को टर्मिनल एंगल हमारा 405 मिल गया है। और एक हमने क्या किया, 44 में से 45 में से हमने 360 को माइनस किया है, तो वो हमारा उल्ट डायरेक्शन होगी, तो -315 वो भी यहीं पे है। ये टर्मिनल एंगल वो होते हैं कि ये जो माइनस का 315 है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और 405 है वो भी यहाँ पे है, और जो 45 है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये टर्मिनल एंगल। डिग्री मेजरमेंट क्या है? डिग्री इज, ये डिग्री को इस तरह मेजर करते हैं, इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के मेजरमेंट का एक डिग्री, ये यूनिट्स होता है। इसे रिप्रेजेंट 1/360 फुल रोटेशन अराउंड द पॉइंट। उस पॉइंट पे 1/360 रोटेशन इसकी मेजर की जाती है। बाकी ये जो यहाँ लिखा है हिस्ट्रिकली, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम। जी बच्चों, फुल सर्कल क्या होता है? ये पूरा पूरा क्या है? सर्कल है। अ फुल सर्कल यानी फुल रोटेशन अराउंड अ सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट के अराउंड यानी पूरी रोटेशन जो होती है वो क्या होती है? एंगल ऑफ 360 होता है। अब यहाँ पे एक है राइट एंगल्स। राइट एंगल्स क्या है? यानी 1/4 ऑफ फुल रोटेशन ऑफ 90, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एक क्वार्टर बनता है। एक क्वार्टर कितने का है? ये 90 का है। ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है, ये चौथा क्वार्टर है। यानी एक क्वार्टर में 90 एंगल होते हैं, ठीक है। और वन वन क्वार्टर ऑफ फुल रोटेशन, एक क्वार्टर का पूरा रोटेशन हो जाए, 90 हो जाए, वो राइट एंगल्स हो जाता है। फुल सर्कल में 360 है, और राइट एंगल में हमारे पास क्या है? 90 है। और अगर हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो हाफ साइकिल में देख लेते हैं। हाफ साइकिल में देखें, अ स्ट्रेट एंगल और हाफ फुल रोटेशन मेजर 180। तो देखें, ये सर्कल है ना, सर्कल तो यहाँ तक सारा था 360 का, उसका आधा कर दो तो यहाँ से यहाँ तक 90, 90 प्लस 90 180, तो मेजर 180। तो अगर देखें डिग्री मेजर, मजीद डिग्री को हम डिवाइड करते हैं इनटू मिनट्स। मिनट में एक निशान होगा और सेकंड में डबल निशान होंगे, ठीक है। यानी एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, उसको हम ऐसे जाहिर करेंगे डॉट के साथ, यानी निशान लगाते ऐसे। फिर हमारे पास 1 मिनट्स, ये मिनट्स को शो कर रहा है, उसमें हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो 1 डिग्री में हमारे पास 3600 सेकंड्स होते हैं। ये डबल लाइन का मतलब आप माइंड में रखना है, सेकंड को कहते हैं, और सिंगल का मतलब क्या है? मिनट्स को कहते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 डिग्री में 3600 सेकंड भी होते हैं, और 1 मिनट में वो तो पता है 60 सेकंड होते हैं। मेथड है कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड इनटू डेसिमल डिग्री में। तो सबसे पहले जब हमने मिनट्स को डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड करना है 60 के साथ। जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड टू डेसिमल डिग्री में, जब सेकंड से डेसिमल में जाना हो, यानी हमने छलांग लगानी है सीधा सेकंड से डिग्री में, तो सेकंड से पहले हमने मिनट्स में जाना होता है, तो इसीलिए हमने डबल 60 से डिवाइड, यानी 36 और डबल 0 इन 3600 से हमने क्या करना है? डिवाइड कर देना, और आखिर पे क्या करना है? ऑल एड ऑल द वैल्यूज को इकट्ठे कर देना। तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट जब हमारे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे अपने सर्कुलर मेजर रेडियन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है कि it is defined as, यानी it is defined as the angle subtended at the center of the circle। यानी जो एंगल होता है, ये जो एक हमारे पास सर्कल है, और ये यहाँ पे आर्क है, और ये जो रेडियस है, ये आर्क इस रेडियस के बराबर होती है। जो सेंटर पे जो एंगल बनता है, ये क्या होता है? रेडियन होता है। इसी से डेफिनेशन बनी है। देखें जरा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो एंगल है ये सबटेंडेड है सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, ये आर्क के जरिए, हुज लेंथ, यानी जो आर्क है उसकी लेंथ जो है, ये आर्क है इसकी लेंथ जो है वो इक्वल किसके होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल के। और मजीद हम लिखेंगे कि रेडियन जो है डिनोटेड बाय रेड से। और इसमें देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट का एक और सिस्टम जो मौजूद है उसे सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, यानी सर्कुलर मेजर जिसे रेडियन में मेजर करते हैं। और ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यहां भी याद रखना है कि कंप्लीट सर्कल जो होता है हैज एन आर्क, यानी पूरा जो सर्कल होता है उसकी आर्क लेंथ इक्वल होती है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर की। यानी जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सो एंगल सबटेंडेड बाय द एंटायर सर्कल, पूरे सर्कल पर जो एंगल लटका होता है यानी सबटेंडेड है, वो ये जो हमारा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा एंगल है, ये एंगल है, ठीक है जी। और ये फुल रोटेशन इज 2 पाई रेडियन, इसकी जो पूरी रोटेशन है वो कितनी है? 2 पाई रेडियन है। अब वन फुल रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल, यानी एक सर्कल जब पूरी मूवमेंट करता है वो कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है।
और उसका जो डिग्री में अगर मेजर करते हैं वो 360 होता है। ये रेडियन के अंदर 2 पाई होते हैं और डिग्री के अंदर 360 और 360 मीन 2 पाई होता है। और एक रेडियन में 360 बटा 2 पाई जो है वो हमारे पास होते हैं। तो याद कर लीजिएगा एक रेडियन किसके इक्वल होता है 360 ओवर 2 पाई। जैसे 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल हम कह सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ 2 पाई इधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो 360 ओवर 2 पाई एक रेडियन होता है। इसको जब कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू निकलती है। इसको जुबानी भी याद रखना है जी। तो 1 रेडियन इस डिग्री की इक्वल है, तो एक डिग्री क्या होगा, तो जैसे रेडियन को आपने 360 ओवर 2 पाई किया, तो डिग्री को 2 पाई और 360 कर देंगे, ठीक है। तो यानी इसको उल्टा देंगे हम। तो ये अपने माइंड में रखना है कि जब रेडियन की बात करेंगे 360 ऊपर होगा और जब हम डिग्री की बात करेंगे तो 360 नीचे होगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 1 डिग्री इसकी इक्वल होता है। ये भी अपने जुबान याद रखना है 0.01745 रेडियन होता है। एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं और 2 पाई और 360 भी होते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन आएंगे कन्वर्शन बिटवीन डिग्री रेडियन। रेडियन से जब हम डिग्री में क्वेश्चन करेंगे तो एक रेडियन में 180 बटा पाई, यानी एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। यानी 180 बटा क्या होते हैं पाई। जैसे 360 और 2 पाई है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 180 और पाई बनता है, यानी 2 को अगर डिवाइड करें तो 180 होता है। तो वही बात है। तो यानी बस याद रखना है कि जब रेडियन से अपने डिग्री में जाना है तो आप या माइंड में रख रहे हैं डिग्री में जाना है, तो जैसे डिग्री इस तरह का होता है ना, तो यानी ऊपर इस तरह का जीरो होगा, ठीक है। रट्टा लगाना है, कैसे भी लगाना है कि रेडियन को जब डिग्री में लेकर जाना है तो डिग्री इस तरह का होता है, तो डिग्री यहाँ जीरो ऊपर होगा। और जब आपने डिग्री टू रेडियन में जाना है, अब डिग्री से रेडियन में, आप रेडियन में जा रहे हो, अब डिग्री में नहीं जा रहे, ठीक है। तो ऊपर पाई आना है, यानी अब हम रेडियन में जा रहे हैं, जब हम डिग्री में जा रहे थे तो डिग्री का ऐसा निशान होगा तो वो ऐसा आता है। अब रेडियन में जा रहे हैं तो फिर ऐसा निशान नहीं आएगा, इसका मतलब वो नीचे हो जाएगा, यानी उल्ट हो जाएगा, पाई ओवर 180। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि हमारे पास 0 टर्न है और 1/12 टर्न्स हैं। देखें जब रेडियन 0 रेडियन होता है और डिग्री के अंदर हम देखते हैं कि 0 है, 30 डिग्री, 45 है, 60 है, 90 है, 180 है, 360 है। तो इसी तरह जो रेडियन में अगर इसको चेंज करें 0 होता है, 30 को हम रेडियन में पाई ओवर 6 पढ़ते हैं। आप पाई की जगह पे ना 180 पुट करके चेक कर सकते हो, पाई 180 पुट करें और 6 तो इसको डिवाइड करें तो क्या बनता है 30 बनता है ना। तो यानी पाई की जगह पर आप 180 रखते हो तो 30 ही बनता है। तो याद जुबानी करना है कि 30 और पाई ओवर 6 यानी सेम ही चीजें हैं। और 45 पाई ओवर 4 रेडियन को कहते हैं, यानी 60 डिग्री और रेडियन पाई ओवर 3 होता है। 90 डिग्री इस तरह होता है, पाई ओवर 2 रेडियन इस तरह होता है। और फिर पाई रेडियन यानी 180 होता है, 2 पाई रेडियन 360 होता है। और ये टर्न्स हैं, जीरो पे जीरो टर्न्स होती है। और यहाँ पे अगर देखते हैं ना तो 1 टर्न, टर्न मतलब ये पूरा जो सर्कल होता है वो टर्न होती है, पूरा रोटेशन जो होती है। तो 2 पाई रेडियन यानी पूरा सर्कल होता है तो 1 टर्न बनती है। और पाई रेडियन 2 पाई का हाफ होता है, यानी ऐसा होता है तो हाफ हो जाएगा। अब उसका भी हाफ करें तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को मजीद 2 पे डिवाइड करें 1/6 हो जाएगा। मजीद 2 पे डिवाइड करें 1/8 हो जाएगा। मजीद 2 पे डिवाइड करें 1/12 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ ऐसा आपने याद करना है। और अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आ चुका है कि आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर वो L इक्वल टू आर थीटा। फार्मूला जुबानी याद रखना है कि जो ये आर्क लेंथ होती है L और ये R और एंगल ये L इक्वल टू आर थीटा। तो ये साबित करेंगे किस तरह है। और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है A वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2 यानी हाफ और आर स्क्वायर थीटा होता है। अब प्रूफ दोनों के मौजूद हैं। पिछले ओल्ड 10th क्लास से वहां पे कुछ और तरह से थे, जैसे यहाँ पे हैं हम इसी तरह इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास है बच्चों के लेंथ जो होगी ना, ये जो लेंथ होगी, ये जो आर्क लेंथ है, ये हमारे पास थीटा ओवर 360 यानी पूरी जो रोटेशन है वो 360 की है। और जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस वो कितना होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो जब हम लेंथ मालूम करेंगे तो बच्चों, तो यहाँ पे हमारी लेंथ यहाँ पे थीटा और 360 डिग्री है और ये सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई आर और 360 को भी मैं 2 पाई लिख सकता हूँ, 2 पाई से कैंसिल कर सकता हूँ और आर थीटा यहाँ पे बचेगा, वो 2 पाई रेडियन 360 के इक्वल होता है। तो आपने क्या माइंड में रखना है कि एल होता है वो थीटा वो 360 और 2 पाई आर। और इसी तरह हमारे पास ये जो वी नो डैट एरिया जब हम निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर्स, तो ये भी सिमिलर है थीटा और 360 जैसे ये था सिमिलर लिखा है, लेकिन यहाँ सरकमफेरेंस यूज किया आपने। यहाँ पे क्या यूज करना पाई आर स्क्वायर, यानी
एरिया ऑफ सर्कल को यूज करें, क्योंकि अब एरिया को हम फाइंड कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कल ही हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन होती है, अब वो तो 360 होती है यानी 2 पाई होती है, तो रोटेशन जो होती है वो हम नीचे लिखेंगे, और ये तो एंगल मौजूद। अब बच्चों फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और आर स्क्वायर थीटा ऐसे ही आ जाएगा। एल इक्वल टू आर थीटा आर्क लेंथ का फार्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये है, तो क्वेश्चन इसी से हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट 1 पॉइंट ये 7.1 के अंदर 6.1 के अंदर। जी बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, आपको बताते हैं कि फंक्शन दैट रिलेट्स एंगल्स टू साइड और राइट एंगल, यानी एंगल जो साइड राइट एंगल के साथ कनेक्ट होता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसके बाद कोसिकेंट, सीकेंट, ईटीसी होते हैं, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रीज क्या होती हैं, रेशियोज होती हैं। अब यहाँ पे हिस्ट्री लिखिए, इसको पढ़ लीजिएगा कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ये सबसे पहले यहाँ पे बताता है कि हिपरकस ऑफ निकेया इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो फादर समझे जाते हैं वो कौन है जी, हिपरकस ऑफ निकाई, ये ट्रिग्नोमेट्री के फादर समझे जाते हैं। ही वाज फर्स्ट टू कंप्लीट कंपाइल ट्रिग्नोमेट्री टेबल, इन्होंने टेबल भी बनाया, सोल्व प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए इन्होंने एक टेबल भी बनाया है। और जो ये हिपरकस है, इसने डिवाइड किया सर्कल को इनटू 360 डिग्री में, इसी ने ही इसको कन्वर्ट किया। तो ये देखें, आपने बहुत अच्छी चीज है, हिस्ट्री ऑफ साइन कोसाइन क्या होता है यानी ये साइंटिस्ट जो है इसने सर्कल को डिवाइड किया 360 डिग्री के अंदर, देखो 360 डिग्री इसने कन्वर्ट किए हैं, और फिर यूज दिस सिस्टम मेजरिंग एंगल, तो इसने फिर डिफरेंट एंगल्स को मालूम किया है यहाँ। अब यहाँ पे अल बैतानी है, अल बैतानी जो है ये इस्लामिक गोल्डन एज है इसकी। तो ये फर्स्ट टू रिप्लेस एंड फंक्शन विद मॉडल साइन फंक्शन एंड कैलकुलेट टेबल ऑफ साइन एंड टेंजेंट, यानी इसने भी टेबल ऑफ साइन और टेंजेंट के साइन और टेंजेंट के टेबल को ड्रा किया है, और मॉडल साइन फंक्शन भी इसने ड्रा किया। अल ख्वारिज़मी जो है ये जाना पहचाना है, ये अलजबरा का मशहूर साइंटिस्ट है। और उमर कयूम जो है ये भी वर्क स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, उमर कयूम ने भी स्फेरिकल, मुसलमान साइंसदान है, इसने भी स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर विच हैज एप्लीकेशन एस्ट्रोनॉमी, यानी माहर फल्कियात जो होते हैं उसकी एप्लीकेशन के लिए यूजेस किए हैं। फिर आइजक न्यूटन ने भी थोड़ा काम किया जो फिजिक्स के अंदर मौजूद है, और गुड फ्राइड, और हमारे पास विलहेल्म लेबनीज भी है, इसने डेवलप किया, कैलकुलस को डेवलप किया, मजीद इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को भी ड्राफ्ट किया। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के लिए तैयार करनी है आपने, वैसे भी हिस्ट्री आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं ये वाले, हमारे पास एक ये ट्राइंगल्स होती है, ये जो डायरेक्ट सीधी लाइन है ये 90 एंगल बनता है, ये 90 एंगल्स है, और ये हमारा बेस होता है, ये हमारे पास ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल के ना सामने आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा माइंड में रखना है, यानी जो जहां एंगल बनेगा ना ये वाला एंगल, इसके सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये लंबी सी लाइन जैसे सीढ़ी होती है, क्या है आपका हाइपोटेनियस है, और नीचे यहाँ पे क्या है, बेस है। अब बेस को आपने बी से जाहिर करना है, और आपने परपेंडिकुलर को ए से जाहिर करने क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको भी इसी से जाहिर कर सकते हो, ये बेस को बी से, और यानी परपेंडिकुलर को ए से, और हाइपोटेनियस को सी से जाहिर करते हो। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये 6 रेशियोज हैं, आपने अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास साइन थीटा होता है, जिसे हम करेंगे ए बटा सी कह देंगे। ठीक है। फिर जो कोस थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेनियस होता है, बी ओवर सी होता है। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यानी ए ओवर बी होता है। अच्छे से याद रखने हैं। अब जो साइन होता है ना वो किसका उल्टा होता है, कोसिकन जो है वो साइन का उल्टा होता है, साइन कोसिकन का उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी अब साइन का आपने निकाल लेना तो साइन को उल्टा देना है, यानी ए बटा सी है तो सी बटा ए कर देना है। बी बटा कोस का उल्टा होता है सीकन, तो बी बटा सी है तो सी बटा बी कर देना है। अब टेन का होता है ए और बी, तो इसका उल्टा होता है कोट, तो वो बी बटा ए हो जाएगा। ठीक है। अगर वैसे आपने करना है तो वो फिर कोट थीटा बेस और हाइपोटेनस, जैसे टेन का बना था ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट का बेस और हाइपोटेनस बन जाएगा। तो लेकिन ये तीन हो गए तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उल्ट ही तो आपने करना है। तो ये आपको आना चाहिए कि जो जैसे अब साइन थीटा होता है ना,
वो 1 ओवर कोसिकेंट थीटा होता है, ऐसे याद रखने। इसी तरह जो कोस थीटा होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा होता है। इस तरह टेन थीटा होता है 1 ओवर कोट थीटा होता है। ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, देखो ये याद कर लें। कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा, इस तरह साइन थीटा 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा 1 ओवर कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ हो तो सीकेंट यहाँ होगा, कोट टेन का उल्ट हो जाएगा। जी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने अच्छे से माइंड में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारी ये ट्राइंगल होती है, यहाँ पे ये हमारे पास ए होता है, ये बेस में बी होता है, ये परपेंडिकुलर हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो सी होता है। तो यानी सी जो स्क्वायर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर और हमारे पास किसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी अमूद ये होता है और ये कायदा होता है, ये वितर होता है। तो इसी तरह हमारे पास ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फार्मूला याद रखना है लाजमी। उसके बाद ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या इसको यूं भी लिख सकते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, या ये 1 उधर जाएगा तो हम यूं भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। ठीक है, ये 1 उधर जा सकता है। इस तरह हम क्वेश्चन को यूज करेंगे। और ये वाला जो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी तरह अगर हम यूं कर लेंगे, कोट जो स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला माइंड में रखना है कि 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस फार्मूला के तहत। जी बच्चों, उसके बाद हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पेज नंबर 118 है और इस पेज के ऊपर आपने जाना है नेक्स्ट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 11th क्लास के अंदर मौजूद है। एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल ए डी आई लेवल, देखें ये हमारा आई लेवल है, यहां से हम देख रहे हैं ये ए टू डी क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ए टू डी है। एंड लाइन फ्रॉम द आई ए टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, यानी ए से हमने ऊपर को देखना है। जैसे आप बैठे हैं, ये आपकी आईज है और आप ऊपर को देख रहे हैं। जैसे एक मकान की छत होती है, तो बिल्डिंग है तो आपने ऊपर देखना है, बिल्डिंग की छत पे देख रहे हैं, सेकंड थर्ड बिल्डिंग पे आप देख रहे हो तो आई लेवल आपका अप हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एडी आई लेवल लाइन फ्रॉम आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह हम नीचे को देखेंगे तहखाने की तरफ, तो एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एडी एंड लाइन फ्रॉम द आई ए टू फुट द बिल्डिंग सी, यानी फुट यानी नीचे पांव की तरफ, तो नीचे हम देखेंगे सी की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डायग्राम बनाकर, डायग्राम आप बस इस तरह बना दें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है और ऊपर देखना है और ये सामने आइज है और यहाँ पे हमने नीचे देखना है। तो ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट कर लो, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, और ये हमारी क्या है, यहाँ पे आइज है। ठीक है, इतना पेपर के अंदर आप बना सकते हो। तो लो बच्चों, हमारा पास ये इंट्रोडक्शन के अंदर यही चीजें अपने माइंड में रखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।